Assalamu alaikum students, welcome to lecture of chemistry. It's your chemistry teacher Hassan Mansoor here. Students, as we have finished our chapter number 1, so I hope कि आपको इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी समझ लग गई होगी. So as this lecture is for group number A, so कुछ स्टूडेंट्स को कुछ टॉपिक्स के अंदर इशू था लाइक एवोगैड्रो नंबर, मोल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जो केमिकल कैलकुलेशंस हैं. सो इनसे रिलेटेड हम आज के लेक्चर के अंदर अपनी रिवीजन जो है वो करेंगे ताकि हम उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज़ कर सकें, सो दैट आपकी भी एक तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएं और हमारे जो वो टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन भी हो जाए, ठीक है. सो जिस तरह से आपने पढ़ा था कि जो एवोगैड्रोज नंबर है, एवोगैड्रोज नंबर क्या है कि 6.02 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स जो हैं, ये एक साइंटिस्ट था इमिडो एवोगैड्रो जिसने ये एक नंबर दिया था, ठीक है, ताकि किसकी मेजरमेंट की जा सके, एटम्स की, क्योंकि हम एटम्स को वैसे मैयर नहीं कर सकते, एटम के जो पार्टिकल्स हैं हमारे लिए जो पॉसिबल नहीं है. सो ये एक नंबर दे दिया उसने, इतने अगर पार्टिकल्स हों किसी भी सब्सटेंस के, वो सब्सटेंस किस फॉर्म में हो सकता है, वो एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो सकता है, वो आयनिक कंपाउंड हो सकता है. अगर वो एलिमेंट है तो उसके एटम्स होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे. फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है. इसी तरह से अगर वो एक आयनिक कंपाउंड है तो उसके आयन्स होंगे, फार्मूला यूनिट्स होंगे. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड. तो इनका अगर हमने इनका जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो मेजर करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए फिर हम मोल का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं कि अगर हम कहें कि, और अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर हम ग्राम जो उसका मैस है, चाहे वो एटॉमिक मैस है, चाहे वो मॉलिक्यूलर मैस है या फॉर्मूला मैस, उसको हम ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो उसको ये जो ग्राम एटॉमिक मैस है या फिर ग्राम फार्मूला मैस या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, इसको हम उसका एक मोल कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है तो उसके 12 ग्राम जो हैं वो एक मोल होंगे और उनके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है. तो इस तरह से ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लेक्चर. So what is Avogadro's number? These are actually the 6.02 into 10⁻23 particles. अब एवोगैड्रो नंबर किस लिए ये बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं, कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर कोई आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आयन्स हैं, ठीक है, या फिर उन फार्मूला यूनिट्स हैं, ठीक है. तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं. तो इसके लिए एवोगैड्रो साइंटिस्ट था, उसने एक वैल्यू दे दी कि इतने नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर होंगे तो ये उसकी एक वैल्यू है हमारे पास, ठीक है. तो इसको हम कह रहे हैं कि ये एवोगैड्रो नंबर है. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 12 जो है वो एग्स हों तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि ये एक डज़न एग्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है. इसी तरह से अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी भी एलिमेंट के, तो इट मीन्स कि हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है. तो ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है. अब एवोगैड्रो नंबर और मोल ऑफ सब्सटेंस के दरमियान एक रिलेशन जो है वो किस तरह से होगा उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि अगर किसी भी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मैस क्या होगा, उसका एटॉमिक मैस होता है 12 ग्राम, ठीक है. तो अगर कार्बन का 12 ग्राम होंगे तो उनके अंदर 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे आपके पास. इसी तरह से अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, वाटर के अंदर, एक मोल के अंदर, ठीक है. इसी तरह से अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर फार्मूला यूनिट्स भी इतने ही होंगे, 6.02 10⁻23, ठीक है. तो इसको हमने देख लिया कि अगर कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एलिमेंट भी आ जाता है, आयनिक कंपाउंड भी आ जाता है, ठीक है, और आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी आ जाता है. तो इस किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23. तो इस तरह से हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई है, ठीक है. अब हमने देखना ये चाह रहे हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जो कि वाटर जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल, हमने पहले बात की कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो होंगे एवोगैड्रोस नंबर के
इक्वल। लेकिन अगर हम एटम्स देखना चाह रहे हैं वाटर के अंदर तो हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला का H2O, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन के एटम्स देखना चाह रहे हैं तो हम एवोगैड्रोज नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ऑक्सीजन के लिए हम एटम कितने कितने देंगे 1 इंटू 6.02 10⁻23, क्योंकि ऑक्सीजन एटम सिर्फ एक है वाटर के अंदर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वाटर के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो होंगे, तो हम उसको टोटल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम एवोगैड्रो नंबर। सेम गोज फॉर सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मोल। मोल क्या है कि मोल जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एटम्स भी आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, मॉलिकुलर कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट्स आ जाते हैं अगर कोई एनिक कंपाउंड है तो, ठीक है। अब मोल जो है इसके अलावा क्या हो सकता है, एटॉमिक मैस, मॉलिकुलर मैस, या फिर फार्मूला मैस भी हो सकता है किसी सब्सटेंस का। एटॉमिक मैस किसका होगा, एलिमेंट का होगा क्योंकि उसके अंदर एटम्स हैं। मॉलिकुलर मैस किसका होगा, किसी मॉलिकुलर कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल वाटर है आपके पास। इस तरह से फार्मूला मैस किसका होगा, कोई आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर फार्मूला यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनके जो मैस होंगे उसको भी आप मोल कह देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है, 12 ग्राम, तो वो आपका के पास 1 मोल होगा कार्बन का। वाटर है तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अगर आप इनका टोटल जो है वो एटॉमिक मैस जो है वो दोनों का कैलकुलेट करें और उसको सम करें तो वो इसका मॉलिक्यूलर मैस बन जाएगा। वो बनेगा कितना बनेगा, 18 ग्राम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक, तो अगर हमें मोल और मैस जो है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से हमने निकालनी होती है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो आप नॉन मैस को डिवाइड कर देते हैं मोलर मैस से सब्सटेंस के, तो वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अगर आपने मैस निकालना हो तो फिर क्या करेंगे कि आप मैस को निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, उसके मोलर मैस से। तो इस तरह से आप मोल और मैस की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे हम एवोगैड्रोस नंबर से, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.02 10⁻23 से, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जिसमें नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे एवोगैड्रो नंबर से, तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे थे। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हों फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, ये देखें राइट साइड के पे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इसी साइड पे रहेंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दूसरी साइड पे हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 जो एवोगैड्रोस नंबर है वो दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, तो उससे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये आपके पास एक समरी दी गई है मोलर कैलकुलेशंस की, कि अगर आपने मैस ऑफ सब्सटेंस जो है उससे मोल्स निकालने हो, या मोल्स से जो है वो मैस निकालना हो, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपने निकालने हो मोल्स निकालने हो, या फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, तो वो किस तरह से निकालेंगे। तो ये हम इसको ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि हमने किस तरह से इनको कैलकुलेट करना है।